सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जो लोग कमेंट्स में हमारे चैनल की तारीफ़ भी कर रहे हैं, जो हमारे साथ दोस्त प्रोग्राम करते हैं उनकी भी तारीफ़ कर रहे हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। चंद एक ऐसे भी है, एक आधा ऐसा भी है जो हसद में मुब्तला है, उसके लिए हम दुआई कर सकते हैं, अल्लाह ताला उसे सब्र दे। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं। सर, ये तो पाकिस्तान ने वहाँ पे खलबली मचा दी इंडिया में, उनके अपने चैनल जो है उनको समझ नहीं आ रही कि अब कहना क्या है। अभी मैं देख रहा था, वो कहता जी आधा पंजाब उड़ा के रख दिए। मुबारक साहब, अभी ये जो वो क्या कहते हैं कि दोनों साइड से जो बिस्मिल्लाह की गई, उधर से फिर इधर से, फिर उधर से, फिर इधर से, फिर उधर से, फिर इधर से, तो ये पहली बात ये है कि जिस तरह इंडिया ने बड़ी बड़ी धमकियां मारी थी और फिर इसके बाद जो उन्होंने किया वो कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं था। और फिर पाकिस्तान ने भी इसी तरह से दोबारा उनको जवाब दिया, फिर उन्होंने कुछ किया अल्लाह बोला, और रात को जो कुछ पाकिस्तान ने किया उनके साथ, तो एयरफोर्स की तो आप तारीफ करें मुबारक साहब। ये दुनिया की आज जो तारीख है उसमें जिस मुल्क की एयरफोर्स स्ट्रांग है वो मुल्क जंग कभी नहीं हारेगा, क्योंकि एयरफोर्स हवा में होती है और हवाई जो बमबारी होती है या मिसाइल फेंके जाते हैं वो ग्राउंड वाले नहीं कर सकते, वो ऊपर से देख भी रहे होते हैं किधर मार रहे हैं क्या कर रहे हैं। हमारी मिसालाबाज आपको पता ही है मुबारक साहब, आप खुद तारीफें करते रहते हैं। हमारे लोग जो लड़ने वाले हैं आगे बॉर्डरों के ऊपर वो जानदारी के साथ लड़ते हैं, वो उनकी ड्यूटी है, वो तनख्वाह लेते हैं, वो हलाल की रोटी उसको करते हैं, हलाल करते हैं अपनी रोजी को। तो इसलिए जो जिस तरह के जवाब इंडिया को दिया गया, जिस तरह इंडिया ने किया, अभी झूठ आपको पता है कि जंग में अगर आप मुबारक साहब झूठ नहीं बोलेंगे तो ये जो दुनिया पूरी है इनको कभी सच नहीं मिलेगा। ये झूठ बोलना पड़ता है, जंग में ये कर दिया वो बोलेंगे हमने ये कर दिया वो कर दिया, और हकीकत में कुछ और चीजें होती हैं। आपके एयरफोर्स ने जो किया, जितनी बॉर्डरिंग उनके एयरपोर्ट से या उनकी कोई इंस्टॉलेशन थी सारी इन्होंने तबाह कर दी। बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर सियालकोट के सामने पठानकोट, ये सारे बॉर्डर के ऊपर है, नजदीक तरीन, और ये पाकिस्तान के अंदर बैठ के भी हमला कर सकते हैं, जहाज से हवा में अपनी में हवा में रह के अटैक कर सकते हैं, उनको मिसाइल फेंक देते हैं। और आपको पता है पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग हो गई है, चाइना ने इनकी बहुत मदद की है, और चाइनीज जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को मिल रही है। इंडिया जो था उसकी बर्तरी आप ये कह सकते हैं, उसकी फौज बहुत ज्यादा है, उसके पास सब कुछ ज्यादा है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी की बर्तरी जो होती है वो हमेशा हावी हो जाती है। इसराइल जैसे अरबों में कितने अरब मुल्क हैं, किस तरह इसराइल उनको मारता जा रहा है, तो वो बोलते ही नहीं आगे से, वो बिल्कुल भैंस की तरह लेटे हुए हैं। तो इसराइल के भी ड्रोन जो हैं पाकिस्तान में, मुबारक साहब ये नोट करें, इसराइल के ड्रोन हर उस जगह पहुंचे हैं जहां उन्होंने मारे हैं। इसका मतलब ये है के ऊपर डिटेक्ट नहीं किया गया, वरना ही तो पिंडी चले गए, खुशाब चले गए, किधर किधर वो पहुंचे हैं। तो हमारे जो वहां पे सिस्टम लगा हुआ है उन्होंने डिटेक्ट नहीं किया इसराइल के ड्रोन को। और ड्रोन जहाज होता है किस्म का, आपको याद होगा फर्स्ट ड्रोन अमेरिका ने जब सरहद में मारा था एक स्कूल के बच्चों पे, तो कितने बच्चे 200-300 मारे थे, तो वो जहाज की तरह होता है, वो पूरा फुल उसको पीछे कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये इसराइल के ड्रोन ये जो कहते हैं हमने गिराए हैं, तो फिर पहुंच कैसे गए पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये अगर गिरा सकते थे तो बॉर्डरों पे क्यों नहीं गिराए? हो सकता है गिराए हूं, हम नहीं कह सकते, नई टेक्नोलॉजी चाइना ने दी होगी। तो फिर भी हमारी जो फौज है अलर्ट हैं, हमने पहले बोला हुआ है शुरू से, वो लोग हलाल की रोटी खाते हैं, स्वाय चंद लोगों के। आपको पता है कि जिन्होंने इस मुल्क को कब्जे में लिया हुआ है, एयरफोर्स हमारी शुरू ही से वो आवी रही है, हमेशा आवी रही है, और हम तारीफ करते हैं अपनी आर्म फोर्सेस की, जो दयानतदारी के साथ जो उनको तनख्वाह मिलती है, जो उनको सहूलियात पाकिस्तान गरीब मुल्क होने के बावजूद दे रहे हैं और उनको वो हलाल कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। सर, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। लोग लिखते हैं, प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं कि आप इमरान खान की बड़ी साइड लेते हैं, आपके बारे में भी कहते हैं और भी लोगों के बारे में कहते हैं,
मगर यहाँ पे तो जब प्रोग्राम होता है तो ज़ाहिर है कोई बेगुनाह है, किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ हम तो आवाज़ उठाते हैं। देखिए जी, मुबारक साहब, हम किसी के साइड नहीं लेते। आपने जैसे बोला, जो किसी के साथ ज्यादती हो रही है, नाजायज ज्यादती हो रही है, आइन और जजेस और ये सब लोग अदारे देख रहे हैं और ज्यादतियां हो रही हैं, तो उसके खिलाफ बोलना तो इमरान की आवाज नहीं है ना। इमरान को तो उन्होंने इसीलिए रखा हुआ है ना अंदर, कि वो आ गया तो फिर ये सीटों, जिस सीटों पे ये बैठे हैं ये लोग, ये आराम की सीटें हैं, ये आराम की रोटी है, ये आराम का रिजल्ट है जो खा रहे हैं। चीज किसी की थी, खा कोई और रहा है। तो ये तो छुपी ढकी छुपी बात नहीं है ना, आपकी मेरी बात नहीं है, पूरी दुनिया ये कह रही है। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के 24-25 करोड़ लोग अगर दयानतदारी के साथ सर पे कुरान रख के उनसे पूछें तो बोलेंगे इमरान की सीटें थी, इमरान को अंदर जेल इसीलिए रखा। किसने रखा? ये 5-10 बंदे जो आपके हरामखोर हैं, सियासतदान, बड़े बड़े हरामखोर। जो हैरानगी की बात है मुबारक साहब, ये बात आप देखें कि जिन्हीं लोगों ने पाकिस्तान को लूटा, जिन्हीं लोगों ने पाकिस्तान को तबाह किया, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, आज हुकूमत में है। तो इससे क्या जाहिर होता है फिर? इससे जाहिर ये होता है कि जो लोग मुहिब्बे वतन है उनको आने नहीं दिया जा रहा। और आपको ये भी पता है, मुहिब्बे वतन लोगों को चाहे बाहर बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, किसी सीट के ऊपर नहीं आने दे रहे। पार्लियामेंट सारी जैली है और हरामखोर है। जितने सदर, वजीर आजम और मिनिस्टर हैं हरामखोर हैं। ये इन्होंने खरमुर पे खाए हुए हैं। तो जजेस जो है वो इनकी अपनी मर्जी से चुने गए, लगाए गए, कानून चेंज किए गए। तो फिर अगर हम सच भी ना बोलेंगे तो या आप या मैं तो कोई चीज नहीं है ना। पूरा पाकिस्तान का मीडिया और पूरी दुनिया का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो गलाजत है, गलाजत ये किसी भी मुल्क में नहीं है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि सर ने बड़ी जबरदस्त बात की कि सच नहीं बोलेंगे। कई लोग बड़े मजहबी बनते हैं, बड़े वो कहते हैं जी पहली साफ वाले होते हैं, मैं सादा लफ्ज़ों में बता दूं। मगर जब आवाज़ उठानी पड़े अदल के मतलब या इंसाफ के मतलब, तो वहाँ मेरा ख्याल है कि वो फिर दयानतदारी से बात नहीं करते, डरपोक लोग हैं। और मैं ये भी बता दूं कि आज जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं सियासत में, जो बुज़दिल लोग थे बड़े हमारे, उसके नतीजे में ये यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि वो भी आवाज़ नहीं उठाते थे और उनके जो आगे लोग हैं वो भी नहीं आवाज़ उठाए। सर ये बताइए, अब इंडिया आज रात को दोबारा हमला करेगा। मैंने आपको 12 दफ़ा कहा था कि लाहौर खतरे में है, और आपने देखा कि लाहौर पे और इस्लामाबाद में भी तक पहुँच गए वो तो। मुबारक साहब, ये जो बात हमने नोट की, ये कही है कि देखिए, इसराइल के ड्रोन जो इंडिया को मिले हैं वो इस्लामाबाद तक पहुंचे हैं। वो जहां जहां भी पाकिस्तान के उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की वहां पहुंचे हैं ना, तो पूरे पाकिस्तान के थ्रू आए हैं ना, ऊपर उड़ रहे थे, तो इनको फिर सिस्टम तो उनको पकड़ नहीं सका। अभी इंडिया की बड़ी बेइज्जती हुई है मुबारक साहब, ये आप नोट कर लें। इंडिया की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है, जैसे वार ऑफ प्रोपेगेंडा। ये जो वार होती है मुबारक साहब, ये आजकल वार ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो आजकल सोशल मीडिया है, और वार ऑफ प्रोपेगेंडा, ये दो चीजें जंगों में चलती हैं, और जो कामयाब हो गया वो जीत गया। तो इंडिया की जो बेइज्जती हुई है दुनिया के सामने, या जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया और ये लोग जो टीवी के ऊपर बातें कर रहे हैं या जो कुछ फैला रहे हैं, तो लाजमी बात है कि इंडिया जो है अंदर से उसको कितनी तकलीफ होगी ये तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैं ये सोच सकता हूँ कि इंडिया जो है ये किसी टाइम कोई बड़ा हमला करेगा। और अभी वो जैसे उनके कुछ एयरपोर्ट्स की तबाही हुई है और कुछ उनके इंस्टॉलेशंस की हमारे पायलटों ने तबाही की है, तो इससे पॉसिबली नहीं बल्कि मैं 100% कह सकता हूँ कि इंडिया जो है वो अपनी सारी आर्म फोर्सेस के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। कहाँ करेगा, किस तरह करेगा, ये वो जाने, लेकिन हम सोच सकते हैं कि इस तरह का वाकया हो सकता है। अच्छा सर, एक बड़े इस वक्त जो अहम मसला है वो ये है कि इंडिया अगर हमला करता है, आप देख रहे हैं कि ये जंग कहीं एटमी जंग ही ना बन जाए। ये लगता है ऐसे है मुबारक साहब, ये जो आपका फिक्र है ना, जब जब एक तरफ से और दूसरी तरफ से आपस में इम्बैलेंस हो जाए, तो फिर वो इम्बैलेंस वाला जो नीचे वाला होता है वो सोचता है कभी इसको मैंने कवर कैसे करना है, इसका एक ही इलाज है फिर। तो अगर इस तरह की हुई तो फिर नेचुरली उनके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी एटम बम है, मिसाइल भी हैं, सब कुछ है, तो ये तबाही होगी फिर पूरे साउथ एशिया की। लेकिन उनकी फौज हमसे 5-6 गुना बड़ी फौज है, लेकिन अभी तक तो उनकी फौज ने कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं दिखाया। जिस तरह के मोदी साहब बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे थे,
हमारी एयरफोर्स ऑलरेडी पहली भी जंगों में इन्होंने अच्छे किरदार अदा किए हैं और अभी भी उन्होंने तेजी के साथ जो फुर्तियां दिखाई हैं, इससे लगता है कि हमारी फोर्स बिल्कुल तैयार है। हमेशा बॉर्डरों के ऊपर होती है, अलर्ट होती है, और उन्होंने भी जो उनके बस में था उन्होंने भी कुछ किया है। लेकिन ये जो आपका फिक्र एटम बम वाला है, अगर इस तरह की ये झड़पें छोटी मोटी दोनों साइड से चली, तो फिर कोई एक आध पार्टी शायद डिसाइड कर ले कि इसका कोई इलाज नहीं है। आपको याद है कि अमेरिका ने एटम बम जो जापान पे मारे थे या गिराए थे, वो इसीलिए गिराए थे कि वो सोच रहे थे कि जंग खत्म नहीं हो रही, और ये तो उस वक्त पूरी दुनिया में जंग थी, तो उन्होंने एटम बम गिरा के इसको बैलेंस कर दिया था, न्यूट्रलाइज कर दिया था, और सारी दुनिया ने, जापान की फौज, जर्मनी की फौज, सब लोगों ने सरेंडर किया। तो ये चीज नहीं आनी चाहिए मुबारक साहब, ये मेरे ख्याल में ये यहाँ तक सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, वरना तबाही हो जाएगी बहुत बड़ी। अच्छा, अमेरिका पे पाकिस्तान इतमाद कर सकता है? यूरोप को जिस तरह धोखा दिया, यूक्रेन को दिया, और पाकिस्तान को भी वो मेरा ख्याल है कोई ना कोई गेम डालेगा। लेकिन आप क्या कहते हैं कि चाइना मजबूत कंट्री है, उसके साथ मिलकर चलना चाहिए पाकिस्तान को? मुबारक साहब, मैं आपको बताऊं कि अमेरिका और खासकर ट्रंप आपके सामने है, पूरे यूरोप को उसने लिफ्ट नहीं दी। उधर जाते हैं, मिलते हैं, गले लगाते हैं, चाय पानी पीते हैं, बड़ी अच्छी तारीफें ट्रंप करता है, इसके बाद उनके खिलाफ फैसला हो जाता है। यूक्रेन को उसने बहुत रगड़ा लगाया। यूक्रेन और रशिया की जंग अभी तक खत्म इसलिए नहीं हुई कि शायद और मामला तो पाकिस्तान इंडिया भी उलझ गए आपस में। और ये चीजें मुबारक याद रखें कि ट्रंप कभी भी पाकिस्तान की साइड नहीं लेगा, ये बात आप नोट कर लें, कभी भी। अंदर से अमेरिका पाकिस्तान के बहुत खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि इन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का गला घूंटा है, और फ्रॉडुलेंट लोगों ने जीते हुए एक पार्टी के सरबराह को अंदर कर दिया है और खुद हुकूमत कर रहे हैं, जबकि इनकी पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा तारीफ नहीं करता, सब इनको गालियां देते हैं, सब इनके खिलाफ हैं, सब जानते हैं ये फ्रॉडी हैं, सब जानते हैं ये चोर चक्के हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, सब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर, फिर भी ये डंडा मार के हुकूमत कर रहे हैं। कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन अमेरिका इनको सपोर्ट नहीं देगा, ये मुबारक साहब याद रखें। बल्कि अमेरिका इस सिचुएशन से कुछ फायदा उठा सकता है। आपकी ये बात मैं आपको बताऊं कि एक अमेरिका के बहुत बड़े तजियानगार ने ये बोला कि अमेरिका और इसराइल एक बात के ऊपर एग्री हैं कि पाकिस्तानी जो इस्लामी मुल्क है और इनके पास जो एटम बम है, ये पूरी दुनिया को खराब कर रहे हैं, लोगों को धमकियां मार के, और हम ये जैसे पाकिस्तानियों की टर है, ये टर जो है दुनिया में किसी जगह भी नहीं है। कोई कभी बरतानिया टर नहीं मारी, कभी जर्मनी टर, इसने फ्रांस ने टर नहीं मारी, कभी अमेरिका ने खुद नहीं टर मारी, मेरे पास एटम बम है। लेकिन ये पाकिस्तानी जो है एटम बम यहाँ पे खतरा है कि कहीं इस तरह ना हो कि इंडिया, इसराइल और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नहीं, मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस वक्त ऐसे हालात में ये रिक्वेस्ट करूंगा बड़े अदब के साथ, तमाम सियासी कैदियों को रहा किया जाए। पाकिस्तान में जितने भी लोग जेलों में बैठे हुए हैं, और मुझे लोग कहते हैं आप इमरान खान की साइड लेते हैं, मैं किसी पार्टी से तल्लुक़ नहीं रखता, ना मैंने कभी पाकिस्तान में वोट डाला है। मैं आपको बताऊँ, मैं अरसा दराज से यूरोप में हूँ, मगर जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, और जो लोग ये कर रहे हैं वो भी पता है आप सबको। मगर हमारे कुछ ऐसे भी नादान हैं, वो जुल्म देखते हुए भी ऐसी बातें कर जाते हैं, बहकी जो मेरा ख्याल है कि एक आम जो इंसान है वो कहेगा कि आप जो बात कर रहे हैं वो गलत है, मगर नादानी बड़ी ज़हनों में है, कई वहाँ से फ़ायदे उठाते हैं ऐसे इदारों से, और उन फ़ायदों के चक्कर में वो अपना दीन बेच देते हैं, अपना मज़हब बेच देते हैं। आप खुद भी देख लें, इर्द गिर्द आपको पता चल जाएगा। मगर जो जुल्म पाकिस्तान में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, मैं नहीं कहता, आपके सामने इंसानी हकूक़ की तंजीम जो है उन्होंने भी देखा। तो ये चीज़ें जो है फौरी तौर पर इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, और जंग इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हम तो चाहते नहीं थे जंग, हमला तो इंडिया ने पहले किया, और जब हमला हो जाए तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि जवाब नहीं देते। जो जिस मुल्क से तल्लुक़ रखता है वो वहाँ का मेहब वतन होता है। ये भी इस्लामी आपने देखा होगा, तारीख़ आप पढ़ लें।
तो यहाँ पे एतराज़ात करने और छोटी छोटी चीज़ों पे शिकायतें लगानी, इधर उधर मसले मसाइल पैदा करने, बंदे को किसी उम्र के हिस्से में समझ आ जानी चाहिए। जो मैं कहना चाह रहा था मेरे हाँ समझ चुके होंगे वो लोग। जो अभी इन्होंने कहा कि फ़ौज बहुत बड़ी है, तो सर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो सर पे कफन बांध के बैठे हुए। वो क्या था, ताउला करना, सताओ फरिश्तों हमें, हम जहाँ के सताए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।